गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पत्नी हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिर्फ आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं। तो गाइस, इस बारी मैंने कार्ड्स नहीं रखे हैं, मैंने ये बुद्धा आइडल्स रखे हुए हैं। तो इनमें से आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। देख लीजिए, जो आपको बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा हो, प्यारा लग रहा हो, वही आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, तो जो भी बातें मैं आपको बताऊँगी ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपसे रेजोनेट हो। जो होता है उसको आप रख लें, जो नहीं होता है उसको रहने दें, ठीक है। इसी टॉपिक पर और भी रीडिंग्स हैं और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, आप चाहें तो वो भी देख सकते हो क्योंकि वो टाइमलेस है। सारे ही वीडियोस मेरे चैनल पर टाइमलेस ही हैं, आप कभी भी देख सकते हो, वो वैलिड है। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला आइडल चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। मैं अपने हैंड रिटन मैसेजेस यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गाइस, दिखा देती हूँ। ये मैसेजेस हैं और ये मैं देखने वाली हूँ कि क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर जो कह नहीं पा रहे हैं। और अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो मैं हमेशा की तरह ये टैरो कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। ओके, आई लव यू और वो खुद ही पलट गया। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। अगर कन्फेस नहीं किया है तो इस तरीके से कन्फेस कर रहे हैं, और अगर किया है तो फिर भी आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। इस कार्ड में देख लेते हैं, प्लीज़ टॉक टू मी। तो शायद आप बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपका झगड़ा हुआ हो या फिर झगड़ा नहीं भी हुआ हो, तो शायद आपने बात करना बंद कर दिया हो। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप प्लीज़ उनसे बात करें। अगर आप बात नहीं करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर है आई एम सॉरी एंड प्लीज़ फॉरगिव मी। आई नो आई डिड रॉन्ग बट आई वॉज हेल्पलेस, प्लीज़ गिव मी वन मोर चांस। तो ये कह रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दो। इन्होंने जो भी किया वो गलत किया, ये जानते हैं, लेकिन ये हेल्पलेस थे, यानी कि असहाय थे और इनको ऐसा करना पड़ा। तो एक और चांस आपसे मांग रहे हैं, अगर पॉसिबल हो तो आप इनको एक और चांस दे दो, ऐसा कह रहे हैं ये आपसे। और देखते हैं भाई। ओके, यहाँ पर मैसेज है, आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट। ओके, तो हो सकता है कि आपने कमिटमेंट के लिए बोला हो, शादी के लिए बोला हो और इन्होंने आपको ना कह दिया हो, या फिर इस तरीके से ट्रीट किया कि जिससे आप हर्ट हुए। काफ़ी कोल्ड बिहेवियर इनका रहा हो, कुछ भी हो सकता है कुछ बदतमीज़ी से आपसे बात कर दी हो, ठीक है। तो बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो इन्होंने गलत किया है। अगर ना करना भी है तो ना करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा यहाँ पर लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये अभी पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, चाहते हैं ये आपसे बात करना और आपको समझाना चाहते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। हेल्पलेस हैं तो इसका मतलब है कि हो सकता है फैमिली बीच में आ रही हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये किसी के साथ में इंगेज्ड हो, होना नहीं चाहते थे लेकिन हो गए। ओके, कुछ ऐसा हो सकता है। और देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पर। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इनको कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, डर की वजह से इन्होंने बोल दिया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको प्रॉमिस किया हो आपके साथ शादी करने का और फिर इन्होंने बात पलट दी, ठीक है ना। और देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। ओके, सारे ही आ रहे हैं तो मैं सारे ही ले रही हूँ। आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। तो ये कहना चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए, रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये आपको भूल नहीं सकते, आपको बहुत प्यार करते हैं।
ओके, अगला देखते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का मतलब है कि ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। सोलमेट्स, तो हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट्स हो और इनको अभी ये रियलाइज़ हुआ हो, इससे पहले इनको समझ नहीं आता था कि आपका कनेक्शन क्या है। और अगर आपको पता नहीं था कि आपका सोलमेट कनेक्शन है या कार्मिक या ट्विन फ्लेम, तो देख लीजिएगा। कॉल मी और मैसेज मी, तो फॉर श्योर आपकी बात नहीं हो रही है। आप आई थिंक काफ़ी नाराज़ हैं। आप नाराज़ आप इनकी हरकतों से ही हैं, वैसे तो नहीं होते, क्योंकि अगर आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई होती, आपने कुछ कहा होता, तो शायद आप ये रीडिंग ही नहीं देखते। और वैसे भी मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो ऐसे ही हैं जो किसी को हर्ट नहीं कर सकते, और मैं जानती हूँ करते भी हैं तो सॉरी बोल देते हैं। और देख लेते हैं भैया आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आई वॉन्ट थिंग्स गेट बेटर, तो ये चाहते हैं कि जो भी हो गया है उसके लिए आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और चाहते हैं कि आप बेहतर हो जाए, वैसा ही ना रहे जैसा हुआ। ठीक है, ओके। और देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। ओके, यहाँ पर आ रहा है माई पास्ट इज ट्रबलिंग मी, तो हो सकता है इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा हो रिलेशनशिप को लेकर और लव को लेकर। इस वजह से फ्रस्ट्रेशन में आकर इन्होंने आपको कुछ बोल दिया हो जिसकी वजह से आप हर्ट हुए और फिर बात होनी बंद हो गई, तो ये बात करना चाहते हैं। आई लव यू सो मच, ये फिर से कह रहे हैं कि आपको बहुत प्यार करते हैं। ओके बार बार आपको बोल रहे हैं। और देख लेते हैं भाई आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, ये मैसेज आ रहा था, आई नो यू हैव बेटर ऑप्शंस, तो आई थिंक इनको लग रहा है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है आपने या तो किसी और को चूज़ कर लिया है या फिर आप चूज़ कर लेंगे। या फिर हो सकता है आपने इनको बोला हो कि आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप फिर भी इनका वेट कर रहे थे क्योंकि आप इनको प्यार करते हो, बट इन्होंने उस वक्त आपको नहीं समझा। अभी इनको लग रहा है, अभी इनको बुरा लग रहा है और इनको थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़कर चले जाएं। ये देख लेते हैं, दोनों ही कार्ड्स आ रहे थे। प्लीज़ मूव ऑन एंड आई नो दैट यू लव मी एंड आई लव यू टू। ओके, तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि आप इनसे बात करें और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आप मूव ऑन हो जाएं। हो सकता है यही इशू आप दोनों के बीच में रहा हो, ये कंफ्यूज्ड रहते हो और कभी आपसे कहते हो कि ठीक है आप मूव ऑन हो जाइए, जिससे आपको शादी करनी है आप शादी कर लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे ही आप मूव ऑन होते हो वैसे ही ये वापस से आपकी लाइफ में आ जाते हो। सपोज़ आपने किसी और को पसंद किया, आपने सोचा कि चलो ठीक है इनको हम डेट करते हैं, तब तक पता चला इनका मैसेज आ गया और इन्होंने कहा कि अरे यार झगड़ा हो गया था, कोई बात नहीं, ऐसी प्रॉब्लम थी और मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती थी, और इस तरीके से फिर वापस से बात होने लग गई। ठीक है, तो हो सकता है ये ही रहा हो आप दोनों के बीच में और इसीलिए इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, हालांकि गलती तो नज़र आ रही है मुझे इनकी। सो प्रॉब्लम्स यहीं से खड़ी हुई हैं, मैं ये कहूँगी, शायद इसीलिए आपने बात ही करना बंद कर दिया। आई एम सॉरी, ये फिर से कह रहे हैं सॉरी। इनको बुरा लग रहा है बहुत और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या। मुझे क्या फील हो रहा है कि ये शायद आपको, अगर आप शादी की बात करते होंगे तो शायद ये आपसे कह देते होंगे कि मूव ऑन, लेकिन ये आपके बगैर रह नहीं सकते, तो ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाओ। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आई एम स्कैर्ड, कन्फ्यूज्ड एंड वीक, मैंने कहा था ना ये कन्फ्यूज्ड हैं। आई एम जेलस ऑफ यू, आई नो दैट यू आर माई सोलमेट। ओके, तो इनको अभी पता चला है कि आप इनके सोलमेट हो और ये हाँ जेलस हैं क्योंकि इनको लगता है कि ऑप्शंस और भी कई सारे हैं आपके पास में। तो चलिए देख लेते हैं कुछ यहाँ से भी कि अभी ये सारे मैसेजेस हैं, यानी कि ये सारी बातें आपको बोलना चाहते हैं। देखते हैं क्या सच में ये बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे, क्या करने वाले हैं आगे। डेथ,
टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स। ओके, सो ये चाहते हैं स्ट्रेंथ है यहाँ पर। तो हो सकता है आप में से कोई मेडिकल फील्ड में हो, और ये कार्ड ये भी बताता है कि ये थोड़ा सा करेज लाएंगे और आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी पास्ट में हो चुका है चाहते हैं कि वो सब कुछ भुला दिया जाए, आप भूल जाओ, ये भी भूल जाएं, सॉरी बोलकर उसको हटाना चाहते हैं, वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। काफ़ी डे ड्रीमिंग चल रही है इनकी, हिम्मत भी कर रहे हैं आगे बढ़ने की, आगे आने की। सो ये करेंगे, बट आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। हो सकता है जुलाई या अगस्त में कुछ आपको देखने को मिले ऐसा जो कि आप देखना चाहते हैं। यस, एस ऑफ वॉन्ड्स, यस। फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। सो टाइमिंग मुझे यहाँ पर यही दिख रही है। अब यहाँ पर येस एंड नो भी रीडिंग में करने वाली हूँ, तो आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब यहाँ से दूँगी। सो मैं यहाँ पर 3 बारी शफल करूँगी, उतनी देर में ही आपको सोचना है, और आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। ओके, 1 2 3। ओके गाइज, तो मैं कार्ड निकाल रही हूँ। यस एंड नो में आपको जवाब मिलेगा एंजल्स की तरफ से। तो आपके सवाल का जवाब है नो। तो हो सकता है आपका सवाल रहा हो कि अगर ये वापस आते हैं, आपसे एक और चांस मांगते हैं, तो आपको देना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पर नो आ रहा है। सो आप देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये बुद्ध आइडल को सिलेक्ट किया था और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर है विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, येस और नो। तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप इनको वापस से एक्सेप्ट करोगे। तो हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा किया है आपके साथ जिसकी वजह से इनको डाउट्स हो रहे हैं, बेशक कुछ गलती किया होगा, आप हर्ट हुए हो, और अभी ये जानना चाहते हैं कि वापस से अगर आपकी लाइफ में ये आते हैं तो क्या आप इनको आने दोगे, स्वीकारोगे या फिर नहीं। ओके, और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। ओके, आई लव यू। तो ये कहना चाहते हैं कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं। ओके, ये मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी क्या है यहाँ पर। आई कैन फील यू। तो ये कह रहे हैं कि ये आपको महसूस कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी दूर रहते हैं एक दूसरे से, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये बताना चाहते हैं कि आपको फील कर सकते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो इनको समझ आ जाता है कि आप तकलीफ़ में हो, और खुश होते हो तो इनको समझ आ जाता है। तो टेलीपैथिकली हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ओके, अगला है यहाँ पर मैसेज, आई एम स्टक बिटवीन यू एंड माई फैमिली। तो हो सकता है फैमिली की वजह से पहले इन्होंने आपको गोस्ट किया हो या फिर आपको नो बोल दिया हो, और अभी ये आपके पास आना चाहते हैं वापस। हो सकता है इस दौरान किसी और से इन्होंने इंगेजमेंट करी हो, शादी करी हो, अपने फैमिली के कहने पर जो भी इनकी फैमिली ने कहा वो इन्होंने किया हो, बट अभी इनको पछतावा हो रहा है, और ये जानना चाहते हैं कि अगर अब ये आपके पास वापस आते हैं तो आप इनको स्वीकारोगे या फिर नहीं। हालांकि स्टक तो ये अभी भी हैं। यू नेवर अंडरस्टूड मी। तो ये कह रहे हैं कि आपने इनको कभी भी नहीं समझा। ओके, हो सकता है ये आप भी कहते हो इनको कि आपने मुझे कभी नहीं समझा, बट वो भी वही कह रहे हैं। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं यहाँ पर। ओके, ये मैसेजेस आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ले लेती हूँ। आई
आई वॉन्ट टू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, प्लीज़ मीट मी वंस। तो ये कहना चाहते हैं कि इनको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपसे कहना है, तो आप इनसे मिल लो एक बारी। ओके, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये कह रहे हैं कि आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो, आपसे बेहतर इनको कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू। ओके, एंड यहाँ पर है लिव विद मी फॉर एवर, एंड यहाँ पर है प्लीज़ मूव ऑन। तो यहाँ पर मूव ऑन क्यों है जबकि ये आपके पास ही रहना चाहते हैं, तो ये हम क्लियर करेंगे, क्लैरिफिकेशन हम करेंगे हमारे टेरर से। तो देखते हैं ये कहाँ से मूव ऑन होने की बात कर रहे हैं, आपसे मूव ऑन होने की बात कर रहे हैं, या पास्ट से मूव ऑन होने की, उसको भूलने की बात कर रहे हैं, या क्या बोल रहे हैं ये। लेट्स सी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। ओके, और ये आपसे कहना चाह रहे हैं, मैंने कहा ना कि हो सकता है ये पास्ट के बारे में बोल रहे हो, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि पास्ट में जो भी हुआ हमारे बीच में उससे आप मूव ऑन हो जाओ, वापस से एक नई शुरुआत कर देते हैं हम। ओके, ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, और इसीलिए मैंने ये टैरो कार्ड्स पढ़ना ज़रूरी समझा मैसेजेस के साथ में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें क्लियर करनी होती हैं ना। ओके, हो सकता है आप स्टक हो, आपको लगता हो कि नहीं अब वापस से एक और चांस देना ठीक नहीं होगा, तो वो वही कह रहे हैं कि भाई मूव ऑन हो जाओ उन सारी चीज़ों से, आगे बढ़ो, एक नई शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आगे क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ओके, लव मी फॉर एवर। तो ये कह रहे हैं कि आप इनको हमेशा प्यार करो, ये चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी विद यू डे एंड नाइट, ये दिन और रात आपके साथ रहना चाहते हैं। डू नॉट वरी, आई विल नेवर लेट यू डाउन। तो ये कह रहे हैं वापस से ये आपको लेट डाउन नहीं होने देंगे, इन्होंने शायद किया है पहले कुछ ऐसा। इज़ इट लव और अट्रैक्शन। तो ये कहना चाहते हैं कि क्या ये सच में प्यार है या फिर ये अट्रैक्शन ही है। ये थोड़े से कंफ्यूज हो सकता है, पहले भी रहे हों, और इसीलिए इन्होंने फैमिली की सुनी। इन्होंने सोचा कि ये बस अट्रैक्शन है, ख़त्म हो जाएगा, अपनी फैमिली की सुनते हैं, अपने फैमिली के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन बाद में फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये प्यार है, और अब ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बगैर, तो अब इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और देख लेते हैं, यू आर माई लाइफ। तो ये कहना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ हो। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज़, आई एम बिज़ी। तो ये कह रहे हैं कि अभी ये व्यस्त हैं, तो हो सकता है अभी आपसे ना मिल पाएँ। ओके, आई नो दैट यू लव मी एंड आई एम नॉट गुड फॉर यू। तो ये कह रहे हैं कि आप इनको प्यार करते हो, ये जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि जितने अच्छे आप हो उतने अच्छे ये नहीं हैं, और ये आपके लिए भी अच्छे नहीं हैं। आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई नीड टाइम। तो इनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, इनको वक्त चाहिए, और ये आपको वेट करवा रहे हैं, और आई थिंक इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये अच्छे नहीं हैं आपके लिए, बट ये आपके बगैर रह भी नहीं सकते। ओके, आई सी योर पिक्चर्स डे एंड नाइट। तो ये दिन रात आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं, ये आपको बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये सब कुछ, ये मैसेजेस यहाँ पर जो भी हैं, ये तो इनकी दिल की बातें हैं, क्या ये आपको बोलेंगे, और बोलेंगे तो कब तक बोलेंगे। लेट्स सी। हाई प्रिस्टेस, एंड यहाँ पर है हैंगमैन, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बड़ा मुश्किल है इनके लिए कुछ भी कहना, बट ये कनेक्शन डेस्टिन्ड है, ये आपकी लाइफ से जा नहीं सकते। कैसे भी करके आप लोग खुशी खुशी साथ में रहो या फिर लड़ते फिरते साथ में रहो, लेकिन साथ में ही रहने वाले हो। इन वक्त गाइज आपको करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ये आपसे कुछ कहेंगे। इनकी आदत है प्लानिंग करने की, प्लान करो फिर जाकर कुछ बात आगे बढ़ाओ। और प्लानिंग का तो ये है कि आप कभी अपने काम से बाहर निकलो, अपने करियर के बारे में ही हर वक्त सोचते रहते हैं, उससे कभी बाहर निकलो तो कुछ करोगे ना।
क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है और 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि जो भी इनका बिजनेस है, जो भी जॉब है, वहाँ पर बहुत कंपटीशन है और हर वक्त इनको सोचना पड़ता है कि किस तरीके से ये आगे बढ़े और ये नंबर 1 रहे। इनको हमेशा ही विक्ट्री चाहिए। ये सोचते सोचते इनकी पर्सनल लाइफ का क्या होगा ये सोच ही नहीं पाते, वहीं से दिक्कतें शुरू होती हैं। ठीक है, सो ऐसा है यहाँ पर कुछ। सो आपको इनर वर्क करना पड़ेगा गाइस, तब जाकर ये खुलकर अपने दिल की बात आपसे करेंगे, या फिर मैं कहूँ कि टाइम निकालेंगे। तो यहाँ पर आप एक सवाल पूछ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर 3 बारी शफल करूँगी कार्ड्स और जो भी आपका सवाल है उसको येस एंड नो में मैं जवाब देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए आप सोचिएगा और मैं शफल कर रही हूँ। ओके गाइस, मैं कार्ड निकाल रही हूँ। तो आपके सवाल का जवाब है यस। हो सकता है आपने सवाल पूछा हो कि क्या ये आपसे मिलने आएंगे, क्या आपकी मीटिंग होगी। सो यहाँ पर आपके सवाल का जवाब है यस, और अगर कोई और सवाल है तो उसके लिए भी यस ही है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।